साथियों, आज हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो जिन बच्चों के परिवार पर क्या स्थिति पर आर्थिक बोझ पड़ता है, उस पर चर्चा करने के लिए हम उनके पास आए हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपना शॉर्ट में परिचय दीजिए। जी, मयंक नाम है मेरा। मयंक जी, जो आजकल की समस्या आ रही है कि एक गरीब का बच्चा गरीब रह पाता है, क्यों? क्योंकि उसको एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है और उसके पास में इतना पैसा नहीं होता परिवार के पास में कि वो बड़े से बड़े कॉलेजों में लाखों रुपए खर्च करके पढ़ा सके। तो ऐसे में सरकार को क्या करना कि ये स्टार्टिंग शुरुआत से ही हो जाती है जब बच्चे नर्सरी वगैरह में होते हैं, क्योंकि नर्सरी स्कूल एक्चुअली प्राइवेट स्कूल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी मन मुताबिक फ़ीस लेते हैं बच्चों से। क्योंकि जो गरीब का बच्चा जो दिन में 1000 रुपये कमा पाता है, वो क्या महीने की 10-20 हज़ार रुपये फ़ीस भर के अपने बच्चा पढ़ा लेगा। तो वो तो गरीब का बच्चा तो गरीब ही रह गया। और जब वो स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ पाया तो आगे जाके कॉलेज में कैसे पढ़ पाएगा। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये अपनी मनमर्जी के हिसाब से अपना फ़ीस स्ट्रक्चर सेट करते हैं। प्रशंसा करनी चाहिए कि आपकी इतनी छोटी उम्र में आपने एक ऐसी बात कह दी जो हमारे नेताओं को सोचना चाहिए कि किस तरह से गरीब का बच्चा 10,000 रुपये 20,000 रुपये महीने की फ़ीस भरता है और भरेगा। वो गरीब का बच्चा कभी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकता। वो एक सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाता है जहाँ उसको उस क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। और इसी के साथ में मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ अपने विचार बताइए कि सरकार ऐसा क्या करे जिससे कि एक गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ा सके और उसके परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए और हम लोग जो शिक्षा का अधिकार है वो हमको कम से कम पैसों में मिले। देखिए, इस पे ये है कि हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हमेशा इस टॉपिक को लेकर के डिस्कस जरूर होता रहता है, लेकिन कभी भी इस पे प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं लिया गया। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, दोनों को फोकस करना होगा और दोनों को एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा इसके अगेंस्ट। तभी इसको एक लेवल में किया जा सकता है, वरना ये जो एक गरीब और अमीर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। और हमारे को कुल मिला के हमारा जो समझ में आ रहा है कि आपका कहना ये है कि सरकार को सारे इंस्टीट्यूट और कॉलेजों को अपने अंडर में देख रेख में रखना चाहिए कि कोई एक फ़ीस का लेवल तय कर देना चाहिए जिससे कि हर आदमी को शिक्षा कम से कम पैसों में मिले और जो उसका अधिकार है। क्योंकि जब तक देश शिक्षित नहीं होगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, उनको परिवार को आगे दाल रोटी चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसी के साथ में मैम आप कुछ बताएंगे कि क्या करना चाहिए कि जिससे कि शिक्षा जो है वो और बेटर हो, सरकारी स्कूलों की शिक्षा हो। फीस का लेवल गवर्नमेंट डिसाइड करे। हाँ, फीस का लेवल गवर्नमेंट डिसाइड करे। मतलब ये ना हो कि जो गरीब का बच्चा है वो ना पढ़ पाए। इस वजह से मतलब सब कुछ गरीब के अकॉर्डिंग भी देखा जाए। बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। कहा कि एक जो गरीब का बच्चा है उसको भी अच्छे से अच्छे कॉलेजों में, अच्छे से स्कूलों में शिक्षा मिलनी चाहिए। और एक जो जिस तरह की डिग्रियां होती हैं डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की, सीए की, उनमें जो फ़ीस हो रही है, एक लॉ एक एलएलबी होती है जो कि 2,000 रुपये में हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज से, और एक लॉ ऐसी होती है 36 लाख रुपए है। तो एक निश्चित पैमाना बने जिसमें कि ऑलरेडी सबकी फ़ीस एक फ़िक्स हो और जिसमें कि गरीब बच्चा आदमी के जो परिवार फैमिली वाले हैं वो आसानी से फ़ीस जमा करके और बच्चों को पढ़ा सके। और इसके लिए एक आंदोलन होना चाहिए जिसमें शायद सभी जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, जिनका परिवार की आय का साधन ही 10-20 हज़ार रुपये महीने है, उन लोगों को जो आजकल प्राइवेट स्कूल जो होते हैं, छोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, जो प्रोजेक्ट के नाम पे, कभी और स्कूल की ड्रेसेस के नाम पे, बुक्स के नाम पे, क्या कहते हैं, ऊट-पटांग पेमेंट लेते रहते हैं बीच बीच बच्चों से, जो कि एक मध्यम वर्ग के परिवार दे पाना आसान नहीं है। और उनका सपना होता है कि हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएँ। तो इसके लिए सर कुछ करना चाहिए, क्या विचार है आपका? देखो, सर्वप्रथम सभी के लिए सबसे मान्य चीज़ है आज की डेट में शिक्षा। और जब तक किसी के पास शिक्षा नहीं होगी तो हमारा देश आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि कुछ तो अमीर लोग होते हैं और कुछ होते हैं गरीब, जो दिन के 200-250 रुपये कमाते हैं और उनके जो बच्चों की फ़ीस होती है वो महीने की होती है 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में। तो उनको या तो फिर घर चलाना होता है या फिर बच्चों को शिक्षा दिलानी होती है। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार को सिर्फ प्राइवेट और मतलब गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया बात कही सर ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम जो बड़े से बड़े नेता लोग नहीं सोच पा रहे हैं, वो एक आप बच्चे होके अभी से इतना बढ़िया आप बता रहे हैं कि हमेशा प्रयास किए गए लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। और ये समस्या ऐसी है कि जो 250 रुपये पर डे कमाता है वो अपने बच्चों को पढ़ा पाना, उसका सिर्फ क्या हो गया, 8वीं तक पढ़ा दिया, 9वीं तक पढ़ा दिया। उसको मालूम है सो ऊपर की जो शिक्षा है वो उसको बच्चे को नहीं दिलवा सकते।
तो यदि एक शिक्षा का जो अधिकार है उसके तहत हमको सरकार को सारे स्कूल सारे कॉलेज में एक मिनिमम फीस रख देनी चाहिए, जिससे कि गरीब से गरीब बच्चों को हम पढ़ा सकें और आगे बढ़ा सकें, क्योंकि कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। हमारा मेन उद्देश्य है कि जो आदमी को कम से कम कुछ सरकार दे ना दे, सरकार पे आय कमाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन एक शिक्षा का अधिकार है, उसमें व्यवसाय को एंटर नहीं कराना चाहिए, और वो व्यवसायिक नीति से ना लेके शिक्षा नीति होनी चाहिए जिसमें हर गरीब के बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले, उसको खान पान की व्यवस्था देखी जाए और हर आदमी को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार का खर्चा उठा के उसको आगे बढ़ा सके, भविष्य बना सके। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।